मैं आज अपने देश में जो माहौल चल रहा है और पिछले दिनों जो घटना हुई पहलगाम में, जो हंसी खुशी घूमने गए हमारे पर्यटकों के साथ जिस तरीके का आतंकवाद का काला छाया उन पे पड़ा और काफ़ी परिवारों को के चिराग बुझ गए और एक पूरे देश में जो आक्रोश का माहौल बना है। कल रात पीसीसी के निर्देशानुसार साथियों के साथ हमने भी कैंडल मार्च किया था। तो सबसे पहले तो उन पर्यटक शहीदों को मैं मेरी तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और चूँकि आज पूरे जिले ने बंद का आह्वान रख रखा है, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने भी पूरे बंद को समर्थन दिया हुआ है। आज ये जो मीटिंग का आयोजन है ये पूरे नियोजित था, क्योंकि खड़गे साहब की 28 तारीख की रैली पहले से तय थी, जिसमें परसों हम सारे लोग जयपुर पधारे थे। सभी जिला अध्यक्षों को वहां बुलाया गया था, उसमें निर्देशित किया गया था। तो उस कड़ी में हमने एक मीटिंग के रूप में कि पूर्व तैयारियों को लेके एक छोटी सी मीटिंग सारे कार्यकर्ताओं के साथ रख लें। तो उसकी तैयारी के लिए आज हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं राम सिंह जी भाई साहब, जिनके नाम से प्रत्येक व्यक्ति जानता है, क्योंकि छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग भी झुंझुनू जिले के काफ़ी थे। उस समय छात्र राजनीति में सक्रिय थे, झुंझुनू जिले के कई बार प्रभारी बन चुके हैं। अब पीसीसी में महासचिव का पद हो या मैं तो कहता हूँ पीसीसी में जब भी नाम आता है तो सीनियर लीडर्स में राम सिंह जी भाई साहब का नाम आता है हमारे बीच में प्रभारी के रूप में। और केवल ये 28 तारीखों की पूर्व तैयारी कि कहीं कोई और कसर नहीं रह जाए, तो उस तैयारी की एक समीक्षा बैठक के रूप में हमने ये आयोजित की है साधारण सी। और उसमें हमने बंद का भी ध्यान रखा है, सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमने एक साधारण से तरीके से मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमने मान सम्मान का भी कार्यक्रम नहीं रखा। और चूंकि मार्केट बंद था तो माइक वाइक की सुविधाएं भी आज आपको पता है कि पूरे झुंझुनू में सब बंद थी, वो नहीं रखी है। एक पारिवारिक मीटिंग है कांग्रेस जनों की। और इस मीटिंग में हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए नवलगढ़ से जो प्रभारी लगाए हुए हैं नील जी बुर्डक, वो भी हमारे बीच पधारे हैं, जिनका लंबे समय से जिले का साथ रहा है। खेतड़ी को संभालते हैं प्रवीण जी जाखड़, ये भी छात्र राजनीति से और पंचायत राज से पहले जिला परिषद सदस्य रहे हैं, काफ़ी संघर्ष किया है, जानते हैं किस तरीके से संगठन को चलाना है। साथ ही एडवोकेट भरत यादव जी जो मंडावा विधानसभा देख रहे हैं, ये भी अपने पूरी टीम को देखने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। और साथ ही हमारे किशनलाल जी जेदिया, जो कांग्रेस का कोई भी प्रोग्राम हो लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, पूर्व सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी हैं और हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे बीच में रहते हैं, हमारे बीच पधारे हैं। खेतड़ी से प्रधान और कांग्रेस की प्रत्याशी रही हमारी बहन मनीषा गुजर जी हमारे बीच में है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ हमारे बीच में, और तमाम जो कांग्रेस से पधारे हमारे ब्लॉक मंडल अध्यक्ष या सीनियर कांग्रेस जन जो भी हैं, मैं उनका सबका झुंझुनू जिले की इस धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने लगभग चीज़ें आपको बता दी हैं, बाकी प्रभारी महोदय राम सिंह जी हमें बताएंगे, इनको हम सुनेंगे। आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं बड़ी गंभीर है। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा कि आज एक तरफ तो राहुल गांधी जी हैं, देश में इस विषम परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि इस आतंकवाद के लड़ने के लिए हम सब आपके साथ हैं, सारे दल, कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी नेता है या कार्यकर्ता है, आपको पता है देश को आजाद कराने के लिए सबसे अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की रही है। अपने की प्राणों की आहुति देने में भी उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब देश आजाद हुआ तो यहाँ सुई नहीं बनती थी, उनको खून पसीने से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने सींच के इस देश के बड़े बड़े, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे एयरपोर्ट्स हैं, चाहे एम्स हैं, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, बीएसएनएल, बड़ी बड़ी संस्थाएं डेवलप की। और उन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्रियों ने तो शहादत दे दी। आपको पता है कि आदरणीय इंदिरा गांधी जी, जिनको आज पूरा देश याद कर रहा है, कि आज अगर वो आयरन लेडी आज इस दौर में होती तो इन आतंकवादियों की मजाल थी जो नियत थे निर्दोष पर्यटकों के ऊपर इस तरीके से गोलियां बरसाते। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश में आईटी क्रांति लेके आई, कंप्यूटर क्रांति लेके आने वाले राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश को डेवलपमेंट पे आगे बढ़ाया,
उनकी आपको पता है, उनको पता था कि वहां हमला होना, उनके पास सूचना थी, लेकिन फिर भी शांति समझौते के लिए वो हर जगह विश्व में घूमते थे, सारी चीजें करते थे। ये नहीं थे कि दिन में 4 बार जैकेट बदल के और कहीं भी जा रहे हैं उसकी प्रोपेगेंडा उठा करना, नहीं, वो किया अपने प्राणों की आहुति। एक गए थे सूट पहन के और आए चित्रों में लपेट के एक बेडशीट में। उस परिवार ने लगातार हमारे बीच में शहादत दी और आज भी बड़ा दिल रखते हुए राहुल गांधी जी अमेरिका की उधर की यात्रा अपनी समाप्त करके तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुंचे, घायल परिवारों से मिलने पहुंचे हैं और विपक्ष को जो सत्ता में बैठे हैं उनका मनोबल बढ़ाया कि आपको किसी भी तरीके की आवश्यकता तो हम आपके साथ हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी बिहार में अभी दाह संस्कार भी नहीं हुए थे और चुनावी रैलियों में मुस्कुरा मुस्कुरा के लच्छेदार भाषण दे रहे थे। ये हमला क्या हम समझते नहीं है? पुलवामा का हमला हम समझते नहीं है क्या? और आज ये पहलगाम में छोटी से छोटी जगह भी सिक्योरिटी लगी हुई होती है और पहलगाम में एक भी सिपाही नहीं था। सब लोग समझने लग गए हैं, एक एक आदमी समझने लग गया है और आने वाले दिनों में इनका जवाब देने के लिए, लेकिन वो आम आदमी है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार खड़ा है। आज इन्होंने जो 400 पार का जो नारा दिया था वो संविधान को खत्म करने के लिए, आज लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। आपको पता है कि कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी जी नया पंचायत राज एक्ट लेके आए 1995, 94, 95 में, और उन्होंने कहा कि सत्ता की जितनी भी शक्तियां हैं उनको विकेंद्रित की जाए। अकेला व्यक्ति थोड़ी संभाल सकता है कि गांव की पंचायत सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच, प्रधान, प्रमुख मिलकर करेंगे। नगर निकाय की पार्षद, चेयरमैन, सभापति, ये सारे लोग मिलकर उन क्षेत्रों को डेवलप करेंगे, समस्याएं दूर करेंगे। लेकिन इसके विपरीत इन लोगों ने लोकतंत्र खत्म करने के लिए अपनी जितनी भी शक्तियां वो समाहित कर ली और केंद्र में बैठे 2 लोग तानाशाही कर रहे हैं। और उसी कड़ी में इन्होंने हमारे पंचायत राज जो संविधान में लिखा है साफ साफ कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव कराने ही पड़ेंगे, लेकिन इन्होंने उस चुनाव प्रक्रिया को भी धत्ता बताते हुए आज चुनाव रोक दिए, चाहे वो पंचायत राज के हैं चाहे नगर निकाय के हैं। और उस कड़ी में भी मैं बताना चाहूंगा कसवा साहब को कि हम लगातार, हमारी पूरी जिला कांग्रेस कमेटी ने, हमारा संगठन ने प्रभारी लगा के और विधानसभा वाइज हमने आपत्तियां दी और उन आपत्तियों में हमारे पास लगभग 250 आपत्तियां तो नगर निकाय का, क्योंकि इनका फोकस ज्यादा नगर निकाय पे है कि कैसे भी करके बीजेपी उनको बड़े वार्ड बना के छीन ले। 250 आपत्तियां हमारे पास नगर निकाय की और 80 के लगभग पंचायत राज की जो पंचायतों का गलत पुनर्गठन हो रहा था उन सब के लिए आई। हम सब लोग इकट्ठे होकर जिला कलेक्टर को उससे मिले और वो आपत्तियां दर्ज कराई, रही है, चेतावनी दी कि अगर आपने गलत काम किया तो 6 तारीख को जब आप प्रकाशन करोगे, 6 मई को वो प्रकाशन गलत हुआ तो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क से लेकर हमारे नेता सदन तक थारी जाम बांध देगा, लेकिन गलत परिसमन तो नहीं होना। उस कड़ी में, क्योंकि वैसे तो ये संविधान के खिलाफ है, 2020 में परिसमन हो चुका है। ये जो सारी बातें हो रही है मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जो मुख्य बात पे आऊंगा ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो खड़गे साहब आ रहे हैं वो केवल भाषण देने नहीं आ रहे। ग्राउंड लेवल पे आप चाहे महंगाई की बात करो, चाहे पंचायत राज चुनाव की बात करो, चाहे रोजगार की बात करो, चाहे अन्य जो आपसी ताना बाना है समाज का, उनको आपस में भाई को भाई से लड़ाने की बात हो, चाहे लोकतंत्र को खत्म करने की बात हो, चाहे संविधान को बदलने की बात हो, उन सब बातों के खिलाफ इस महारैली का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि आए दिन आपको पता है हमारी कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप आदरणीय खड़गे साहब और गोविंद जी डोटासरा के निर्देशन पे और किस तरीके से पिछले दिनों सदन में भी हमारे टीकाराम जी जूली और उन्होंने इनकी जाम बांधी थी। और आप देखो आज 21वीं सदी में टीकाराम जी जूली एक मंदिर में जाते हैं और दूसरे दिन बीजेपी का एक बड़ा नेता गंगा जल से उस मंदिर को धुलवा रहा है। इनके गृह मंत्री अमित शाह सबसे बड़े सदन में कहते हैं क्या है अम्बेडकर अम्बेडकर। मतलब ये लोग नहीं चाहते कि देश में अमन और शांति हो, ये नहीं चाहते जो किसान वर्ग है वो ऊपर उठे। और इन्होंने किसानों को हर क्षेत्र में, और देखो किसान को ये गलतफहमी रखे कि किसान अकेला जाट है या कोई और है। मैं कहता हूं किसान हर वो व्यक्ति है, जाट भी किसान है, गुर्जर भी किसान है, यादव भी किसान है, खाती भी किसान है, सैनी भी किसान है। सारे वो लोग किसान हैं जो खेती से जुड़ी हुई चीजों का एक दूसरे का साथ देके और खेती को पूरी तरह करके एक जगह एकत्रित करते हैं। तो किसान वर्ग को खत्म करने की साजिश आज पिछले दिनों हमारी शेखावाटी में और पूरे देश में कितना हल्ला हुआ। कैप्टन साहब हमारे बीच में बैठे हैं, किसान आंदोलन एमएसपी और उन काले कानूनों के लिए किया। उन काले कानूनों को तो इनको बैकफुट पे आना पड़ा राम सिंह जी भाई साहब,
लेकिन जो ये अग्निवीर योजना लेके आए वो सोची समझी साजिश के तहत आए। इन्होंने पूछा कि एक एक साल हो गए ये किसान कैसे धरने पे बैठे, इनका घर कौन चला रहा है। तो इनको पता चला कि साहब ये किसान तो खेती करते हैं, इनके बेटे देश की सीमाओं पे देश की रक्षा करते हैं और फौज में है। और जब फौजी एक बनता है तो उसका रिश्ता अच्छे घर में होता है। उसके घरवाली जो आती है वो भी लगभग कोई टीचर या नर्स या अन्य किसी राज्य की सेवा में आती है। इनके घर पे बड़े बड़े सरकारी सेवाओं के, जैसे अभी कसाना जी हमारे बीच में बैठे हैं, आज इनके घर में 3-3 आईएएस है। एक साधारण से किसान परिवार में 3-3 आईएएस होना, अभी हमारी लाडली बेटी ने भी परचम लहराया है। तो ये सारी चीजें इनके पच नहीं पाई, तो ये बड़ी चीजों में तो अभी लागू नहीं कर रहे। हालांकि आईएएस आईपीएस में भी खूब बदमाशी कर रहे हैं, धांधलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को डायरेक्ट बना रहे हैं। लेकिन जो हमारी क्रीम है, हमारे मेहनती बच्चे वो निकल के आ रहे हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उसी कड़ी में इन्होंने क्या किया कि अग्निवीर योजना लाके और किसानों की जो मजबूत स्तंभ था, हमारे बच्चे बेल्ट की सर्विस में जाते थे आर्मी में, उस सर्विस को खत्म करने का काम किया ताकि ये किसान वर्ग कमजोर हो जाए। क्योंकि 4 साल की टेम्परेरी लड़की के लिए, टेम्परेरी सर्विस के लिए कोई भविष्य नहीं है उस बच्चे का, और भविष्य नहीं है तो कोई जॉब वाली लड़की नहीं मिलेगी रिश्ते के लिए। तो उन सारी बातों को ये इतनी सूक्ष्म गहराई में जा रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी हर मंच पे लड़ाई लड़ रही है। तभी अभी खड़गे साहब ने तय किया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि जयपुर में, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा बिगुल अगर कांग्रेस के पक्ष में बचता है तो राजस्थान से शुरुआत होती है, और राजस्थान में शेखावाटी से, और शेखावाटी में भी इस विपरीत परिस्थिति में, और इसी जगह हमने मीटिंग करके जो 10 साल से हमारी लोकसभा की सीट छीनी हुई थी, आप सब लोगों के प्रयास से सारे नेताओं के एक मंच पे बिठा के हमने 10 साल से गई हुई सीट को वापस छीन के लेके आए। और आज हमारे लोकसभा में आदरणीय विजेंद्र जी ओला हमारे क्षेत्र की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 7 में से 5 सीटें हमने जीती, छोटी बात नहीं होती है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी झुंझुनू जिले को दी गई है, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस रैली का नाम रखा गया है संविधान बचाओ महारैली, और जिसमें खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी और हमारे बड़े बड़े नेता आएंगे, यहाँ के लोकल भी हमारे सारे नेता लोग रहेंगे, डोटासरा जी के नेतृत्व में ये रैली का आयोजन हो रहा है। तो उसमें परसों की मीटिंग में हमें जो जिम्मेदारी दी गई, अब जो विषय की बात है उस बात पे आता हूँ, वो जिम्मेदारी सबसे बड़ी 8 जिलों को दी गई, क्योंकि जो नजदीक के जिले, भाई आज गर्मी का मौसम है, ब्याह शादियों का सीजन है, आज जैसलमेर बाड़मेर का व्यक्ति आसानी से जयपुर नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम तो जयपुर के बिल्कुल नजदीक के हैं 8 जिले, उनमें झुंझुनू जिले को हमें जिम्मेदारी दी गई स्पेशल कि आपके यहाँ से कम एक विधानसभा से 500 आदमी आने चाहिए। जो अभी आप हर व्यक्ति पूछ रहे थे उस बात का, और उसके भी विस्तृत रूप से राम सिंह जी भाई साहब हमें बताएंगे। 500 आदमी हमें लेके चलने हैं, और उसमें मुख्य जो जिम्मेदारियां, आप सुन ले इस बात को, जो अभी भरत यादव जी ने भी कहा था कि संगठन बहुत काम कर रहा है, आदरणीय डोटासरा जी 1 मिनट आराम नहीं कर रहे हैं, दिन रात संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यकारिणी, हमारे मंडल अध्यक्ष जो लगभग हमारे जिले के बने हुए हैं उनकी कार्यकारिणी, हमारे चेयरमैन, हमारे पार्षद जिनको टिकट मिली थी वो जीते या हारे, हमारे पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य जिनको टिकट मिली जीते या हारे, हमारे प्रधान और हमारे पूर्व, चाहे वो पीसीसी के पदाधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक के हैं, चाहे वो पूर्व प्रधान है, चाहे कोई पूर्व जिला प्रमुख है, जितने भी हमारे कांग्रेस की लीडरशिप है, अपनी अपनी विधानसभा में ये मीटिंग का आयोजन इसीलिए किया गया कि आज की मीटिंग के बाद आप अपने अपने क्षेत्र में जाओगे तो सबसे पहले अपने विधायक महोदय से, अपने बाकी कार्यकर्ताओं से कल की मीटिंग इसी समय 10 बजे आपको अपने अपने ब्लॉक और अपने अपने मंडल में अपनी रणनीति तैयार करनी है कि किस तरीके से, कितनी गाड़ियों से। हमने लक्ष्य दे दिया प्रत्येक विधानसभा को 500। अब वो कितने लोगों के पास गाड़ियां खुद की हैं, क्योंकि आज झुंझुनू जिले में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं लगभग सक्षम है, लगभग के पास अपने 4 व्हीकल है, वो तो सीट टू सीट पूरी लेंगे सवारियां। इसके अलावा भी जितनी गाड़ियों की आवश्यकता है अपने अपने जिम्मेदारी तय करके अप्रोक्सीमेट जब 500 आदमी जाएंगे तो ये मान के चलो एक विधानसभा पे जो बड़ी गाड़ी तो कोई जाता नहीं है, 50 गाड़ियों का लक्ष्य एक विधानसभा से हमारा होना चाहिए। और इतने हमारे बड़े जनप्रतिनिधि सारे हैं भी, गाड़ियां स्वयं की भी हैं, नहीं है तो कुछ गाड़ियां हम कर लेंगे। उन गाड़ियों पे कांग्रेस का झंडा होना चाहिए, अपने अपने विधानसभा का नाम होना चाहिए,
और नीचे झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी लिखा हुआ होना चाहिए। ये चीज भी सुनिश्चित करें और इन सब बातों की मॉनिटरिंग के लिए अपने जो प्रभारी हैं अपनी अपनी विधानसभाओं से अभी से बात करेंगे। और जयपुर में यहाँ से जब चले रवाना हो तो मीडिया को साथी को सूचना देके ग्रुप के रूप में चले। और इसके अलावा 9 बजे तक आपको जयपुर में टोल क्रॉस करके जो चोमू से आगे है ईडन गार्डन के आगे जिला कांग्रेस कमेटी झुंझुनू का एक बाकायदा काउंटर मिलेगा, टेंट लगा हुआ मिलेगा। वहां आपके चाय पानी की व्यवस्था होगी और वहां आपको पहुंच के अपनी अपनी गाड़ियों की वहां पूरी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की व्यवस्था है। जितनी गाड़ियां जिस विधानसभा से जिस ब्लॉक के साथ आई हैं उन सब की एंट्री होगी, फोटोग्राफ तैयार होंगे और वो रिपोर्ट प्रभारी जी के माध्यम से और फिर हमारी पीसीसी को जाएगी। ये गंभीर विषय है। कई लोग देखो काम करने वाला आदमी होता है उससे कमी भी होती है, उसको उलाना भी मिलता है, उस सब चीजों के लिए तैयार है। लेकिन मैं बता दूं कि कांग्रेस है तो इस नेतागिरी में हम सब हैं। और कांग्रेस के साथ अगर कोई ये सोचे कि मैं स्वयं हूं या मैं कुछ हूं तो कुछ भी नहीं है। हम सब कांग्रेस के बैनर के नीचे हैं। उस बैनर को हमें मजबूत बनाना है। उसके लिए सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ की मीटिंग समाप्त होने के बाद में प्रत्येक विधानसभा वाइज प्रभारी जी भी रिपोर्ट लेंगे। आप अपनी अपनी गाड़ियों की नंबर और वो सारी लिस्ट जो पहले होता था, अभी जैसे बुर्डक साहब कह रहे थे कि 5 गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवा ली वो डाल दी, नहीं, बाकायदा ड्राइवर का नंबर, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सारे पेपर्स की एक कॉलम बना हुआ वहां मिलेगा, उस पर लिस्टिंग होगी और वो जो संख्या बल है वो आपको लेके आना है। परसों की मीटिंग में लगभग एमएलए और एमएलए के प्रत्याशी भी हमारे जयपुर थे, वो है ही। लेकिन कोई ये नहीं समझे कोई किसी भी पद पे है, वो सरपंच भी हमारा है और हमें सबको कहना पड़ेगा। जैसे आज बंद का माहौल था, मेरे पास भी सुबह से कई फोन आए, भाई साहब बंद है कहीं फंस जाए, और देखो बंद का माहौल अलग होता है, फिर भी आप लोग इतनी संख्या में पहुंचे, मैं आपको इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यहाँ से जाने के बाद अपनी अपनी सोशल मीडिया पे अपने अपने लोगों से संपर्क करने, क्यों अकेले गोविंद सिंह जी डोटासरा सारे काम नहीं कर सकते, अकेले राम सिंह जी कसुआ काम नहीं कर सकते, अकेला जिलाध्यक्ष काम नहीं कर सकता, ये तो काम बट के, जैसे हमारी पार्टी ने ये सपना लोकतंत्र का देखा था कि विकेंद्रित कर करके सब में बांट के एक एक व्यक्ति तय कर ले। हमारा मंडल अध्यक्ष, एक एक विधानसभा में 11 मंडल अध्यक्ष है, 2 ब्लॉक अध्यक्ष है, वो तय कर ले कि हमें 5 गाड़ियों की व्यवस्था करनी है, तो ये लो 50 का आपका लक्ष्य ही पूरा हो गया। जिसमें विधायक महोदय, प्रधान जी सबका सहयोग है, ये नहीं कि अकेला वही व्यक्ति करे, लेकिन चर्चा करके, कोई ये नहीं कहते मेरे पास सूचना नहीं थी। तो मोटा मोटी हमारी थीम ये है कि इस महारैली को हमें सफल बनाना है और जो हमें लक्ष्य मिला है 500 व्यक्तियों का एक एक विधानसभा से, मेरी इच्छा यह है कि जैसे काफी वक्ताओं ने कहा भी है कि एक आदमी ज्यादा जाए, 499 नहीं होने चाहिए, चाहे 501 हो जाए। ये अगर आप मुझे विश्वास दिलाते हो तो दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार मेरे को बता दो, ताकि मैं प्रभारी जी को विश्वास दिला दूं। पक्की बात है क्या? दोनों हाथ उठा के करें, ये सारा आप कर लोगे तो मैं आश्वस्त कर दूं प्रभारी जी को। और जो भी व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी आती है, अभी समय है आज का कल का, कोई संसाधन की समस्या हो रही है, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन में कमी हो रही है, तो आप सीधा मुझे फोन कर सकते हो, राम सिंह जी भाई साहब को फोन कर सकते हो, अपनी अपनी विधानसभा के जो प्रभारी बैठे हैं इनसे आप संपर्क कर सकते हो कि किसी व्यक्ति को, कार्यकर्ता के पास आदमी तो है लेकिन गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी और वो बताओगे तो उन व्यवस्था को हम साथ चौबंद कर देंगे। और 9 बजे आपको पहुंचना है। कौन सी विधानसभा से कितना टाइम लगता है, क्यों 10 बजे से मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो 9 बजे आपको ईडन गार्डन के सामने रहना है। वहां 10-15 मिनट एंट्री में लगेंगे, फिर वहां से सब एक ग्रुप के रूप में, राम सिंह जी भी वहीं रहेंगे, इनके नेतृत्व में सारी टीम पूरे जिले की 7 विधानसभाओं की गाड़ियां, नेता सारे वहां इकट्ठे हो जाएंगे और वहां से हम लोग फिर इकट्ठे होके एक साथ चलेंगे। इस बात में किसी को कोई सवाल करना है, कोई बात करनी है तो आप कर सकते हो। बाद में राम सिंह जी भाई साहब विस्तृत रूप से उन समस्याओं के बारे में हमें और बता देंगे। आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साहब। बहुत बहुत